Anyone else? सर डायग्राम नेसेसरी है क्या बनाना? हाँ, वही तो बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो पागल? मतलब डायग्राम बनाए नहीं, डायरेक्टली निकाल दिए मतलब। ना ना, डायरेक्ट निकल, डायग्राम ही तो ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में। हम क्या बुड़बक है दिखा रहे हैं? ओके सर। कल डायग्राम बनाया नहीं जो मैंने बनाया था? नो सर, बनाया है तो मतलब मैंने जो ऐसे। वीडियो दिया उसको वीडियो एक बार देख के फिर से बनाओ। बट डायग्राम नहीं बनाने से नहीं होगा। एग्जाम में डायग्राम ही तुमको ड्रॉ करना है, वही मेन। ओके सर। एक्चुअली क्वेश्चन आता है ड्रॉ एन इंटरफेस डायग्राम। नहीं, क्वेश्चन वैसा नहीं था तो इसीलिए हम सोचे क्वेश्चन डायग्राम क्या बनाना था? नहीं हुआ। क्वेश्चन तो कभी हुआ ही नहीं। क्वेश्चन तो ये इसमें था। अभी तो आएगा एग्जाम तुम्हारा, तब पता चलेगा। चलो, और किसी का कोई क्वेरीज? सबको सब कुछ समझ में आ गया? हमको ही समझ में नहीं आया आज तक, तुम लोगों को समझ में आ गया? वाह, ब्यूटीफुल। यस सर, बन गया सारा। हाँ बोल रहे हो, हमारा ही नहीं हुआ आज तक। अजय, सब बन गया? यस सर। अजय थोड़ा बहुत काम करो। अच्छा, अजय कुमार महातो क्या बोल रहा है? महातो साइलेंट हो गया। कुछ नहीं सर। कुछ बोलो, आज जल्दी ही बना लिया सब कुछ। अजय। हाँ सर। सर। हाँ, दोनों अजय का ही, दोनों अजय ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली बनाया कुछ ना नहीं बनाया? थोड़ा आधा घंटा करके टाइम दो, देखो एकदम सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है सर। जी सर। थोड़ा घर में आधा घंटा टाइम दो, देखो सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? बन गया था सर। वाओ, हमको नहीं बना, तुम लोगों को बन गया। कितना सब हो गया? हाँ सर। हाँ बनाए थे। सब बन गया? बनाए तो है सर, पर पता नहीं सही है कि। अच्छा अच्छा, so can I proceed for the next, or anyone to show your problem so I can explain? Otherwise I will be proceed for the next, as no one wants to do something, so I'm just go ahead. Okay, is it clear? यस सर। Yes, Can I sir. proceed? Yes, sir. यस सर श्योर। Sir, now look at my copy again. Sir, can you recall one thing, that is the decoder, encoder, decoder in digital? Huh? Decoder, you know? याद आ रहा है? हाँ या ना में भी तो बोल सकते हो सर। ना, नहीं आ रहा है, हमको भी नहीं आ यस रहा है। सर, थोड़ा थोड़ा याद है कि डिकोड करना होता है, उसमें किसी भी दिया हुआ डिकोड शिक्षक। करना होगा। अरे कुछ तो बोलो कम से कम, हमारा अच्छा नहीं लगता है हम बकबक करते रहेंगे और तुम लोग चुपचाप बैठे रहोगे। इट्स नॉट फेयर फॉर मी ओनली, आई डोंट नो वेयर अदर पर्सन्स। है क्या पता? नहीं है। अंकिता आज एक्सप्लेन करेगा। क्या अंकिता सब पता है? सोनम, 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 वेरी गुड। सोनम, सोनम विल बी एक्सप्लेन। सोनम is you have all the things, ना?
सर नहीं याद है, भूल गया, अच्छे से याद नहीं है। तो ए तो बोल सकते हो, तो हमारा 5 मिनट बच जाता था। 3x8 डिकोडर, व्हाट इज द मीनिंग? इधर जो होगा, you know, 2 to the power, that will be the output. It is the input, it is the output. It's the input, it's the output. Okay, 3 is the input, so 2 to the power 3, that is the 8 is the output. So 2 cross कितना होगा? सर ये वेरी इजी है, ट्राई तो करो। 3x8 means 3 into 2 to the power 3, that is 8. So 2 cross कितना होगा? सर 2 के पावर n। 2 ऐसा 3 cross 8 बोला, तो 2 cross क्या होगा? 4। 2 cross 4, 4 cross 16। 16, 5 cross 32। Is it clear everyone? जो तुम्हारा पहला बीट होगा उसका 2 to the power फॉर्मेट में into के बाद आएगा। Is it clear? यस सर। Very good. Next देखो 3x8, ओके? तो 3x8 मतलब 3 होगा इसका इनपुट, it will be have 3 input and it will be have 8 output. It will be have 8 output. Is it clear? यस सर। यस सर। 3 is the input, 8 will be the output. सर इसके एक हम लैबोरेटरी कराता है डिजिटल में, जो लैबोरेटरी होता है ऐसा, इधर एक एलईडी कनेक्टेड रहता है। आई डोंट नो तुम लोग किए हो कि नहीं, इसके ऊपर एक लैबोरेटरी होता है। ये सारा का सारा एलईडी का सिंबल अभी डायोड के जैसा लग रहा है, मगर हम एलईडी बना देंगे, सिर्फ एक चेंजेस रहेगा। एलईडी और डायोड का सिंबल में क्या फर्क है? अंकिता, सीएम के पास कंप्लेन चला जाएगा, एक सीएम के पास। बोलो बोलो, उत्सव बोलो। सर एलईडी में रेज निकलते रहता था ना, लाइट एमिटिंग सिग्नल, इसको बोलता है लाइट एमिटिंग सिग्नल। ठीक है, हर एक में लाइट एमिटिंग सिग्नल होगा, यही है डिफरेंस एलईडी एंड इसमें। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो सारा के सारा हमने जो दिया है सब लाइट एमिटिंग कर दिया है। इज इट क्लियर? अभी इसका नाम है, मान के चलो ए बी एंड सी, तो इसका एक टेबल बनता है सी बी ए 0 0 0, देन इट्स a y0, it's a y1, it's a y7, similar kind of things. So y0 LED will be on, or y0 line will be selected. If it's a 0 0 1, then y1 line will be on. Okay, if 0 1 0, then y2 LED will be on. If 0 1 1, then y3 LED will be on, and if 1 1 1, that is the last after dotted, y7 LED will be on. Is it clear? Yes sir. Only those if 0 0 0 both are all are 0, then only y0 LED will be on, rest all the LED will be remain off. Rest all the LED will be remain off. Is it clear? Clear to all of you? Yes sir। वेरी गुड सर। अभी हमारा एक क्वेश्चन है, जो हम लोग नैंड गेट सिलेक्शन किया था, तो उसका पहला पॉइंट क्या था? मैंने बोला था कल
सर उधर मतलब ऐसा कंडीशन आता है जब वो आउटपुट 0 रहता है, वो वाला सिर्फ ठीक है, एक कंडीशन में। और थोड़ा कुछ बोले थे, ठीक ये नहीं हुआ, मैचिंग नहीं हुआ हमारे साथ। 0 तो आएगा यूनिवर्सल, ना सर ना। यूनिवर्सल गेट। No, no, यूनिवर्सल no, गेट। no, that is the number 2. That is the number 2. Number 1. 0 आउटपुट है, मगर मैंने बोला था एक ही कंडीशन पे। वेरी गुड, एक ही कंडीशन में 0 आना चाहिए। Only one condition you will be get the 0 output. Only one condition you will be get the 0 output. It's clear? Yeah. Only one condition। मगर देखो इसका ना ठीक उल्टा है, एक में 1 आ रहा है, बाकी सारा में 0 आ रहा है। जो हमको चाहिए एक में 0, बाकी सारा में 1। My question is clear to all of you? Yes, sir. आना चाहिए था एज पर नैन गेट के हिसाब से पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में जो बोला था मैंने, पॉइंट नंबर 1 में जो मैंने बोला था, यू नो ओनली वन कंडीशन इट विल बी 0 एंड रेस्ट ऑल आर शुड बी 1। बट इधर देखो, एक में सिर्फ जब 0 0 0 दे रहा है, एक में सिर्फ 1 आ रहा है, बाकी सारा में आ रहा है तुम्हारा 0। एक में सिर्फ 1 आ रहा है, बाकी सारा में 0। मगर हमको चाहिए उल्टा, तो उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नैन गेट ऐसा भी मिलता है जिसको हम लोग नॉट गेट डिकोडर बोलते हैं। नॉट गेट डिकोडर, हर एक के सामने एक बबल्स लगा दो, तो नॉट गेट। इसका सिंबल मतलब नॉट गेट का सिंबल, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको नॉट गेट बोलते हैं। अभी क्या होगा बोलो? 0 0 0 देने से क्या होगा? सर y0 पे 1 आएगा, हाँ? सर y0 पे 1 आएगा, बाकी नो, सर y0 पे सर 0 आएगा और सर बाकी में सर 1 आएगा। एग्जैक्टली सर। Y0 एलईडी अभी ग्लो नहीं करेगा, बाकी सारा एलईडी ग्लो करेगा। मतलब बाकी सारा में हमारा 1 आएगा, Y0 में सिर्फ 0 आएगा। राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर 0 1 0 में क्या आएगा? सिर्फ Y2 विल बी 0, रेस्ट ऑल आर द शुड बी 1। इट्स क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। देखो, ये डिकोडर से हम लोग मेमोरी इंटरफेसिंग करेंगे, ये डिकोडर से, नैन गेट डिकोडर से। राइट? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? All of you is clear to all of you? Can I proceed? यस सर। अभी क्वेश्चंस लिखो। Draw an interface diagram with 8085 and सर एक बार रिपीट कीजिएगा। draw an interface diagram with 8085 and 8K into 8 RAM, 8K into 8 RAM, ending address of RAM is FFFFH. Ending address of RAM is FFFFH. Ending address of RAM is FFFFH. कैसे होगा सर? यूजिंग डिकोडर।
बोलो कैसे करना पड़ेगा? एनी डाउट्स? कुछ डाउट कर रहे हो जो ऐसे होगा? सब चुपचाप क्यों? सब ऑनलाइन है ना? सर पहले जैसा ही बनाना है इसको भी? हाँ, ये भी बनाना एक ही जैसा, मगर डिकोडर, वो नैन गेट जो हम लोग यूज किए थे उसके बदले में हम लोग डिकोडर यूज करेंगे। ठीक है? ओके सर। तो अभी करो। पहले लिखो एड्रेस रेंज फॉर दी सर अबव। पहले एड्रेस रेंज निकालेंगे ना? हाँ, पहले 8k इज इक्वल टू निकालो। 8k इज इक्वल टू 8 into 1k About 13. 13 to lines. the power 3 into 2 to the power 10 is equal to 2 to the power 13. Therefore, 13 address lines directly connected. Next, address range for the above questions. Address range for the above questions. Okay. उसके बाद ऐसे लिख दो पूरा लाइन। यस लिखे हो? यस सर। अच्छा, इसके बाद क्या बोला? एंडिंग एड्रेस क्या बोला? एफ 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 सब 1 1 कर दो, क्योंकि एफ एफ के बाइनरी में करोगे तो 1 1 आएगा। সঙ্গীত একটু শুনে যাও তো। একটা পেন নিয়ে আসবে, দিয়ে তারপর আমার সাথে দেখা করবে। पेन का इंक खत्म हो गया, वेट करो। सब में 1 1 कर दिया, दिया ना? इसके बाद डॉटेड करो। সুমনকে আর ওই অ্যাডমিশনের ছেলেটাকে নিয়ে এসো আমার কাছে একবার। ओके, एफ एफ मतलब सब 1 1 होगा। इसको हेक्स में जस्ट हम हेक्स से बाइनरी में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं। ओके, अभी डॉटेड दे दो। पहले जो करता था इसका जस्ट रिवर्स करेंगे। पहले जो करता था उसका जस्ट रिवर्स करेंगे। अभी बोलो 2 टू द पावर कितना आया है? 13। 13 मतलब A12 तक चेंज होगा, A13 से कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं? गलत सर। यस सर। क्यों? सर A4 तक होगा सर, रिवर्स बोले ना आप। नो नो नो, रिवर्स ठीक है, मगर A12 you know A2 to the power 13 means we are always you are always change with A02 A12 it will be 0 to 1, but A13 A14 and 15 is always will be the same because you cannot change it. It is connected with a chip select or chip enable, right? Yes sir. So basically whatever I have in the first line, that is 1 1 1, it will be put over here 1 1 1, right? Rest it can be changed, so it will all are will be 0. All are will be 0. So what will be the value? 0 0 0 and this is E.
Therefore the address range is E000 to FFFF. Whenever I write, I will be write whatever the write in the previous, in the same versions. There is a no change. But E000 to FFFF. Is it clear? Just go through it. सर एफ कैसे हो गया लास्ट वाला रेंज सर? उधर तो 1110 है ना कौन सा? सर? इसके बाद वाला जो एंडिंग रेंज हुआ सर, एंडिंग रेंज ये वाला, एंडिंग रेंज का फर्स्ट यूनिट सर, ये वाला जैसे नहीं सर 4 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना हाँ, बना लास्ट से, तो ये 0 हुआ, उसके बाद 0 हुआ सर, उसके बाद 0 हुआ, ये सर ये 1110 14 E 13 नहीं 14 14 8 + 4 + 2 कितना होता है? ठीक है सर। गिनती करो 14 14 that is E. 14 E होता है। सर हाँ बोलो। समझ सर में आया? अगर पहले जैसा ही लिखते, अगर FFF नीचे कर देते और इसको ऊपर करते तो भी तो प्रॉब्लम नहीं ना था। तुमको कैसे पता चलेगा ये आएगा? हम तो जो अब एंडिंग एड्रेस था उसको मैंने लिखा है, उधर से देखो 13 आया तो 13 तक हम कुछ नहीं किया है, उसके बाद ना किया है, तो ये हमको कैसे पता चल जाएगा पहले में ही? सर यही चीज हम लोग ऊपर में ही, मतलब पहले नीचे वाला लिख लेते हैं उसके बाद ऊपर में लिखते हैं। ये नीचे वाला पहले लिख लेते हो? आई एम नॉट ए गॉड, हमको कैसे पता चलेगा ये आएगा? ये तो हमको दिया हुआ है ना क्वेश्चंस में, तो FFF दिया हुआ है। E000 किधर से मिलेगा हमको? हम तो एड्रेस रेंज लिख ले रहे हैं, उसमें नहीं लिख रहे शुरू से एंड तक, एंड से भी शुरू तक कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके सर, यही मेरा भी डाउट था। डाउट था इसलिए ठीक है तो सर, क्वेश्चंस ठीक। दिया। यस सर। अभी डायग्राम बनाना शुरू करो। ओके सर। It's clear? So can I proceed for the drawing? ड्राइंग के लिए जाएं? सर थोड़ा डाउट है सर। हाँ बोलो सर। एंडिंग जो रेंज है सर उसको मतलब लास्ट में ही लिखना पड़ेगा? ऐसा लिखने का टाइम? हाँ 444 जो 4 होती है सर। हाँ, ये तो जब लिखेंगे एड्रेस रेंज फॉर द अब, तब इसको पहले और इसके लास्ट में लिखेंगे। यही प्रोसीड्यूर है, तो शुरू से लिखना खराब लगता है, मगर ये निकालने के लिए हमको ये पहले ही लिखना पड़ता है। कुछ नहीं, एंडिंग एड्रेस बोल दिया है FFF, बहुत इजी है। तुम लोग बहुत मतलब टफ करके सोच रहे हो, कुछ भी नहीं है, ये जस्ट FFF बोल दिया, तो मैंने इसको सिर्फ बाइनरी में कन्वर्ट किया।
अभी 2 to the power 13 मतलब A0 से A12, 13 मतलब A0 से A12 कर दो 13 आता है। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इधर वाला चेंज नहीं कर सकते। We cannot change A13, A14, A15, but we can change A0 to A12। तो देखो इसको हम पूरा 1 से लेकर 0 किया, पहले 0 से लेकर 1 करता था, अभी 1 से लेकर 0 किया, बाकी ऊपर में जाता उसको नीचे नहीं दिखा दिया, बस हो गया। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। कौन सा वाला बोलो? सर शुरू से बताइए, हम क्लास लेट से ज्वाइन किए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, शुरू से बता दो। पहले है हम लोग आज का विषय है, आज के टॉपिक है डिकोडर से हम लोग मेमोरी इंटरफेसिंग करेंगे यूजिंग डिकोडर, 3x8 डिकोडर। 3x8 डिकोडर मतलब जितना इधर होगा 2 to the power उतना उसका आउटपुट होगा। 3 है तो 8 होगा, 2 है तो 4 होगा, 4 है तो 16 होगा, 5 है तो 32 होगा। इधर 3 इनपुट है, 8 आउटपुट है। इधर हम लोग 0 0 0 देंगे तो Y0 LED ग्लो होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, हर एक को नोट लगा दिया। अभी क्या होगा, 0 0 0 देने से 0 0 0 देने से ओनली Y0 LED विल बी। समीर तुम्हारा म्यूट कर दो, नहीं तो सुनाई नहीं देगा, तुम्हारा उधर से बहुत आवाज आ रहा है। 0 0 0 देने से Y0 सिर्फ अभी बंद रहेगा, बाकी सारा एलईडी जलेगा। मतलब Y0 सिर्फ 0 होगा, बाकी सारा 1 होगा तो एलईडी जलेगा, क्योंकि इधर ग्राउंड है, इधर 5 वोल्ट है, 1 मतलब 5 वोल्ट, मतलब हर एक एलईडी जलेगा। एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है इधर। ये है डिकोडर। अभी एक क्वेश्चन दिया जो इंटरफेसिंग करना है 8K into 8 रैम, जिसका एंडिंग एड्रेस है FFFH यूजिंग डिकोडर। तो 8K into 8 रैम मतलब 8K मतलब क्या होता है, 2 to the power 13 होता है। इट्स क्लियर? यस सर। इसके बाद क्या है, 2 to the power 13 होने के बाद देखो मैंने एड्रेस रेंज निकालने के लिए मैं A15 से A0 पूरा लिखा है, A15 से A0। अभी FFFF बोल दिया है, एंडिंग एड्रेस FFFF बोल दिया है, तो एंडिंग एड्रेस के लिए हम बाइनरी में पूरा FF को कन्वर्ट करके लिख दिया, पूरा 1 1 1 1। देखो FF मतलब 1 1 1 होता है। सर जो एंडिंग एड्रेस दिया हुआ है उसको हम लास्ट में लिखेंगे ना? ना, उसको हम लोग शुरू में लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे, क्योंकि हमको शुरू वाला एड्रेस क्या होगा हमको तो पता नहीं है, उसको ही तो निकालना पड़ रहा है, उसके लिए तो हम ये कर रहे हैं। क्वेश्चंस में एंडिंग दिया हुआ है, इसीलिए हमको एंडिंग वाला ही शुरू में लिखना पड़ेगा। तो मैं देखो एंडिंग वाला पूरा शुरू में लिख दिया। ठीक है सर। लिखने के बाद देखो 2 to the power 13 आया, सो A0 से A12 सारा को मैंने चेंज किया, 1 से 0 किया, 1 से 0। यस सर। 13 था इसीलिए। और देखो 13 14 15 इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसको 1 1 था, इसको हम 1 1 ही रख दिया। जी जी सर। अभी इसको क्या किया, सिर्फ हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, जैसे FF और इसको E0 0 0 लिखने के टाइम हम पहले E0 0 लिखेंगे, उसके बाद FF लिखेंगे। Therefore the address range is E0 0 0 to E0 to yes sir। अभी इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम जैसे पिछला दिन बनाया था लगभग वो सेम है, सिर्फ अप टू नैंड गेट छोड़ के बाकी सारा सेम ही होगा। तो हम ड्रॉ करते हैं 8K into 8 रैम, राइट। इधर एड्रेस डिकोडर, एड्रेस डिकोडर, इधर नेम है A0 से लेकर A15 तक होगा, है ना? A12 हम एक्चुअली बुजुर्ग आदमी है ना, भूल जाता है, तुम लोग हमको याद दिला देना, ठीक है? ऊपर में क्या था, आउटपुट बफर ना, इनपुट बफर, इनपुट बफर। नीचे में भी इनपुट बफर था, आउटपुट बफर, आउटपुट बफर। अच्छा, आउटपुट बफर। इधर से क्या होगा, D0 से D7, D7। इधर में क्या होगा,
D0 to D7. D0 से D7 सारा होगा। हम तो टीचर है अभी ना, बीटेक एमटेक पीएचडी किया है, इसलिए हमको सारा लिखने का जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है ना। तुम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसलिए तुम लोगों को D0 D1 D2 D3 D5 D6 D7 सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? Yes, यस sir. सर। वाह सर वाह, हमको ही समझ में नहीं है, तुम लोग को आ गया। रीड बार, राइट बार, राइट बार, चिपसेट। CS बार, Yes, sir. इन दोनों CS बार आपस में कनेक्टेड। Yes, sir. ये राइट बार MEMR. Bar. वाह वाह वाह, चमत्कार चमत्कार। नीचे MEMR होगा, ऊपर में MEMW होगा। MEMW सर। हम थोड़ा थोड़ा जानता है सर, एक दिन सिर्फ ज्यादा जानेंगे, बाकी हर एक दिन थोड़ा थोड़ा जानते हैं। क्लियर क्लियर। अभी Yes, sir. नैंड गेट के जगह में हम लोगों को करेंगे डिकोडर। अच्छा, डिकोडर वाला हम इस पेज में ना, इधर तुमको दिखाई नहीं देगा, तो इधर ही करते हैं। चलो इधर डिकोडर ड्रॉ करते हैं। सर कितना बचा हुआ है 12 के बाद? Sir, 3 बचा हुआ है। 13 14 15, तो हमको 3x8 डिकोडर लगाना पड़ेगा। सर Yes, 2 sir. बचा हुआ रहेगा तो बोलो। 2 into 4 सर। 2 into 4। सर 4 बचा रहेगा तो 4 into 16। इसके हिसाब से हम लोग डिकोडर लेंगे, ठीक है। अभी देखो, इन कनेक्ट किया A B एंड C, नाम है A13 A14 एंड A15, ओके क्लियर। Clear to all? Yes, sir. Next, it's a Y0, Y1 up to it's a Y7. अभी बोलो चिप सिलेक्ट में क्या है, एड्रेस रेंज में क्या आए थे? इट्स ए E00। नो 1110. 111 111 111 last. 111 मतलब क्या है? Sir, Y7 off होगा. Very good. So it will be connected with a Y7 only. अच्छा, रेस्ट कुछ कनेक्ट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? yes sir. A13 A14 A15 का वैल्यू 111 था, मतलब Y7 के साथ कनेक्टेड है। तब 000 रहता था तो 000 रहता तो Y0 के साथ। Y0 Y0 के साथ Y0 के साथ 011 रहता था तो Y1 के साथ। Y3 के साथ। Y3 के साथ। It's clear to all? Yes sir. Can I proceed for the next? Sir, next, write down the questions. Draw an interface. Draw an interface with TWO2 to 8K into 8 ROM. Assuming starting address of ROM is 0000H.
सर स्टार्टिंग एड्रेस क्या बोले? Starting address of ROM is 00000H. Starting address of ROM is 00000H. Okay. इधर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम तो बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर? इसका इधर सर से 2 रोम लेना होगा क्या? हाँ, इधर 2 ROM बोला है। यस सर। 1 ROM सोच के कर सकते हो? यस सर, 1 रोम से हो जाएगा। तो 1 ROM के लिए एड्रेस रेंज निकालो, एड्रेस रेंज तक कर लो। ओके सर। 1 ROM सोच के जो होना चाहिए उसको कर लो। पहले क्या करना पड़ेगा? 13 एड्रेस लाइन 8k is equal to 2 to the power 13 8 into 1k is equal to 2 to the power 13। मैंने यहाँ डिटेल में नहीं किया, ठीक है? लिखना पड़ेगा therefore, जो हम बोल रहे हैं लैंग्वेज ऐसा लिखना पड़ेगा। therefore 13 एड्रेस लाइंस डायरेक्टली कनेक्टेड with address decoder। अभी हेडिंग करो एड्रेस रेंज ऑफ ROM 1, एड्रेस रेंज ऑफ ROM 1, एड्रेस रेंज ऑफ ROM 1, एड्रेस रेंज ऑफ ROM 1। क्या होगा पहले कॉलम में? क्या होगा? 0 सारा में 0 होगा। Annexure, chapter number 2, annexure, starting with page number 8. Let's see the table of contents. Chapter 1, overview, starting with page number 1. Chapter 2, annexure, starting with page number 8. And this is Roman, this is किसी का Roman, माइक and others are Arabic tables. अमित मेहता क्या चल रहा है? अमित मेहता थोड़ा क्लास में ध्यान दो। अमित मेहता यस सर। क्या कर रहे हो? क्या सुन रहे हो? न्यूज़ चलाए हो क्या? नो सर। तो सुनाई तो दे रहा था अमित। चलो सर न्यूज नहीं आता सर। तो हमारा क्लास नहीं सुन रहे हो? सुनो। सर क्लास ही सुन रहे हैं सर। ना बकबक कर रहा है। अच्छा 2 to the power 13 मतलब अगेन 8 12 तक। 12 तक। हाँ। क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 तो 0
0 0 0 F1 F. F. Okay. Therefore, address range is 0000 to 1FFF. Therefore, address range is 0000 to 1FFF. Okay. Yes, sir. Can I proceed for the next? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया ना पूरा? Address range is 0000. Sorry. Okay. It's clear to all of you? Yes, sir. Have Yes, you sir. looked Yes, at sir. starting address of ROM 2? Starting address of ROM 2. क्या एड्रेस सर? Starting address of ROM 2. क्या लिखा? Starting address of ROM 2. Starting address of ROM 2. लिखे हो? यस सर. अच्छा, अंकिता तुम फर्स्ट ईयर से हो क्या? लैटरल एंट्री? नहीं सर, फर्स्ट ईयर. वेरी गुड. तुम्हारा रोल कितना था? मतलब लास्ट कितना से कितना तक था? 4. What is your Roll role number in the first 4. and the बोलो. 4 सर, रोल नंबर 4 ही था स्टार्टिंग से ही. अरे नहीं नहीं, your starting roll number, your class starting roll number and your ending roll number. Means it is starting from the 1 and maybe ending at 40 and maybe ending at 30, something like that. हाँ, 37. 30. Okay. Ajay, you are from lateral entry, am I right? Ajay Kumar Mahato? Yes, sir. Yes, sir. दोनों lateral entry. Very good. Ajay, Yes, your roll number is when you know as per Ankita's in the first year roll number ending at 30. So Ajay, if you are admitted in the first in the lateral entry, what is your roll number? 1, sir. 31 it will be, because 1. after 30 one After is you are 30. saying that 1 D2D, that is the different. But if I am given a similar kind of roll number, so your roll number will be 31. Yes, sir. Very good. So if your roll number is 31, so what will be happen? Means previous roll number, that is 30 plus 1, that is your roll number. Means lateral entry roll number will be the ending roll number plus 1. Am I right? Yes sir. Similarly over here, the starting address of ROM 2 is 1FFF plus 1. 1FFF plus 1. So what will be the value? 1F Sir, plus मतलब 1FFF. सर इसका मतलब It's coming from the ROM 1. Is the ROM 1 ending at 1FFF? So ROM 2 will be starting with 1FFF plus 1. So what will be the value? 1. It will be 2000. H. I am discussing the of the first class. If we recall the hexadecimal additions, if I'm given another example, that is 1FFF plus Yes, 1 sir.
F means 15 plus 1, that is a 16. 16 minus 16 is 0. Again, again, you know, the carry is 1. So 15 plus 1, 16. Again 0. Again 0 and 1 is becomes 2. So 2 0 0 will be the answer. Right? Yes, sir. Next, write down address range for ROM2. Address range of ROM2. Again, A15 to A0. You are written all those things. A15 to A0. Address range of ROM2. What are the starting address of ROM2? 2000, मतलब 200H. 2000H. Exactly. So you just convert into the binary. Just convert into the binary. That is 0. What is the 2? Amir, you 10. 0010. 0010 exactly, and rest 30. Rest 30 is 0000 0000 and 0000. Right? That is a 2000 in a binary. Yes, sir. Is it clear? Clear to all of you? Yes, sir. So once again, sir. Yes, sir. As you are already calculating, the starting address of ROM2 is nothing but an ending address of ROM1 plus 1. Ending address of ROM1 plus 1. That is Yes, sir. 1 FFF plus 1, that is 2000H. 2000H. Then the address range of ROM2 is, you know, A15 to A0. It is a 2000 is nothing but a 0010. Again, all are 0. Is it clear? Yes, It's clear sir. to all Clear. of you? Any doubts? If you have, you can ask. You have any queries? सर मतलब रोम 2 के लिए जो फर्स्ट मतलब एड्रेस रेंज जो लिख रहे हैं, फर्स्ट वाला का जो लास्ट हो रहा है उसी से स्टार्ट होगा ना? उसी से स्टार्ट होगा. जो एंडिंग था रोम 1 का क्लास 1 से स्टार्ट हो रहा है. तो क्लास 1 करके आया है 2000 से मैंने स्टार्ट किया, जस्ट बाइनरी में कन्वर्ट किया. Yes, sir. Got it. To all of you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next, just, you know, given the dotted, and after that, sir, how much it will be unchanged? A13, A14, and A13. Up to that, it will be unchanged. So it will be 0, 0, 1. Rest all are 1. Right? Yes, sir. So the value is 2, 0, 0, 0, F, 3. Therefore, the address range is 2000 to 3FFF. 2000 to 3FFF. 2000 to 3FFF. Complete? Yes, sir. Next, you draw the diagram like that. This is ROM1, 8K into 8 ROM1. Here another 8K into 8 ROM2. Right? And over here, you draw all those things. As you know, here address decoder. Output. There is a, you know, output buffer.
buffer. And over here also the same output buffer. And this is the address decoder. Okay. So over here, A0 to A, how much? 12. 12. A0 to 12. Again over here, A0 to A12. You draw all those things. Another thing is whatever the important things, it is a decoder. So again, it will be how much decoder? 4 cross 16. Nice, sir. How much left? How much left the address bus? 3. 3, sir. So 13, 14. 3 cross 8 decoder. That is over here A, B, and C. So it will be A13, A14, and A15. And over here, the decoder. All our decoders should not get connected. Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, up to Y7. Sir, over here there is a it is a call OE bar, and it's connected with AME MR bar. Am I right? And another is CE bar. One is a OE bar and another is a CE bar. So what are the chip select value of ROM1? From address range, you can say what are the value of chip select. क्या वैल्यू है सर? So Y0. 0 0 0. 0 0 0. ROM1 is connected with C bar connected with Y0. Okay. Next, what are the value of ROM2? What are the value? 001. 001. So basically it will be connected with Y1 exactly. Okay, done. सर ऐसे कितना 8K लगा सकते हैं हम लोग? How much 8K into 8 we can connect through this circuit diagram, through this diagram? सर 8 लगा सकते हैं? 8 sir. 8. So 8K into 8 कितना होता है सर? 2 to the power 13. No. 8K into 8. 8K into कितना लगाएंगे हम? 1 2 3 4 ऐसे करके 8 चिप लगा सकते हैं. ROM 1 से लेकर ROM 7 तक लगा सकते हैं. ROM 8 तक लगा सकते हैं. लगा सकते हैं क्यों नहीं? तो टोटल मेमोरी कितना आ जाएगा? 8K का एक होगा तो 8 into 8 होगा 64K आ जाएगा. अभी टोटल मेमोरी कितना हुआ? टोटल मेमोरी कितना हुआ? 8K plus 8K, that is a 16K. Am I right? Yes sir. तो टोटल हम लोग 8 लगा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 8K into 8. So what will be the value? 64 sir. 64. What are the memory? 64. What are the memory capacity of 8085? 8085 का मेमोरी कैपेसिटी कितना था?
64 KB। 64 के देखो इधर में भी 64 के ही आ रहा है, 64 से ऊपर तुम जा नहीं सकते हो। Yes, sir. इट्स क्लियर? Yes, sir. Write down the homework related to that. मैं पूरा क्वेश्चन से नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, राइट? Questions number 1. I can write down over here also. Questions number 1. For 8K into 8 ROM and for 8K into 8 RAM. Remember, if memory location is not given in anywhere, if memory location is not given in anywhere, ROM always starting from 0000H. ROM always starting from 0000H. What are the reasons? As you know, the program counter at the reset condition, program counter at set at 0000H. That's why, you know, ROM will be set, chosen as a 0000H. So whenever you starting the ROM, if address location is not given in anywhere, always ROM will be starting from 0000H. RAM you can start anywhere and it will be ending up to the FF. No issues for that. But ROM always starting from 0000H. If address is not given, if address is given, you can start it anywhere. But it's not given, so you always starting from 0000H. My question is clear? Question is So clear? means sir, when it will be not mentioned in the question. One? जब मतलब क्वेश्चन में मेंशन किया हो नहीं रहेगा तो 00 से स्टार्ट करेंगे ना सर? 00 से स्टार्ट करना है ROM के लिए। RAM के लिए तुम एंडिंग से कर सकते हो, FFF से कर सकते हो एंडिंग से, but ROM के लिए always starting from the 0000H, because only the reason at reset condition program counter at set 0000H. Okay. Is it clear? Yes sir. Very good. Ankita, it is clear to you? Yes, sir. Very good. So my question is that there is a 4 chip of 8K into 8 ROM and there is a 4 chip of 8K into 8 RAM. You connected all those things, right? So I think a circuit diagram like that, there, you know, in your top of your page, 1, 2, 3, 4 ROM will be there. In, you know, middle of the page, there is a 3 into 8 decoder, and bottom of the page, there is a RAM 1, RAM 2, RAM 3, RAM 4. There is a 4 RAM 1, RAM 2, RAM 3, RAM 4. It's clear to you? Yes, sir. So you Yes, sir. just draw the diagram. Tomorrow I see what you can done. Next, question number 2. 16K into 8 RAM. Starting address of RAM is 8000H. Starting address of RAM is 8000H. Okay. Yes, sir. This Of RAM sir. huh? Of RAM. समझ में नहीं है. Starting address of RAM. RAM 8000H. 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 Okay. Yes. Only 2 questions I am given. You just do it. Oh, another questions I am just given, and this is the last from the memory interfacing. This is the last from the memory interfacing. 2 8K into 8 ROM and 2
4K into 8 RAM. Starting address of ROM. Starting address of ROM 0000H. Starting address of RAM 8000H. Starting address of ROM 0000H. Starting address of RAM 8000H. Is it clear to all of you? Yes, sir. Whenever our next class, it will be, I think, Tuesday. सर क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्या है सर? 2 8K into 8 है सर। 8K into 8. 2 मतलब तो 2 2 है। 2 रोम है ना? 2 रोम है। और इधर भी 2 रैम है। इधर भी 2 रैम है। 2 रैम और 2 रोम। क्लियर? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 3 में मतलब फर्स्ट वाला के लिए स्टार्टिंग एड्रेस वो 000H है और जब मतलब सेकंड रोम निकालेंगे तो उसमें +1 करके निकालेंगे। हाँ, वो तो तुमको पता ही है। सर रैम में भी +1 करके निकालना है। रैम का भी एक ही सिस्टम है। सेम। ओके सर। It's clear to all of you? यस सर। ये क्वेश्चंस यस सर। थोड़ा डिफिकल्ट है, हम देखेंगे कैसे करोगे, क्योंकि इसका एक नहीं है, तो डिकोडर कैसा लोगे यही एक डाउट है। हम आंसर नहीं बताऊंगा। Tomorrow I'll be, on Tuesday I will be see how you can solve this. Clear all of you? Yes, sir. So our next class will be in a Tuesday. सर लास्ट क्लास जो होमवर्क दिए थे उसमें क्या क्या हम बना दिए थे सर, उसमें अभी भी डाउट है कि करेक्शन है कि नहीं सब सर। शुरुआत में हम सर पूरा किया उसका, जिसका जो डाउट है सर हम बना के दिए थे, अपलोड किए थे सर गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए हो? यस सर। वो देखेंगे, देख के हम बताएंगे अभी क्या प्रॉब्लम है, पूरा डिटेल्स लिख के सबको ये करने दो। Next Tuesday I will be doing some programming and instruction set. So prepare whatever the instruction I discuss in the class in the last 2 or 3 classes, just prepare all those things. Whenever I come in Tuesday I will be stress on a instruction set and some programming, because in the next week my target is timing diagram, to complete the timing diagram. This is a very, very important topic, and there is no thumb rules, but I'm creating some rules to doing the timing diagram and all. So it's a very helpful for you that you will be get it. Okay. So today I end my class. Ankita, please send me the attendance. Yesterday I am not getting your in the last class attendance. Today is the 8th. Send कर दिया सर। अच्छा, today is 18. 18 means if I am eliminating me, so it will be reduced. Okay. So you send me the attendance, and Utsav, you send me the 3 questions. So I will be given in the Google Classroom. Okay, sir. Utsav, you written the question in details, not in a single Yes, sir. line. Yes. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you for all. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay. Thank you sir. And Thank you you, see sir. my video also. You see my video also, and you can subscribe the YouTube channel so that whenever I upload, you will be get the video, right? Yes, Yes sir. sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.